हाय गाइस, वेलकम टू विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जर्नी। और लास्ट चीज जो हमने लाइक मिस करा था, लाइक बच गया था हमारा करने का, वो था स्ट्रिंग वाला कुछ फंक्शंस, राइट। तो वो आज हम लोग मेथड्स सीखेंगे कि कैसे ये सारे मेथड्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे इन सारे मेथड्स पे, एंड देन देखते हैं कि अगर टाइम बचेगा देन आगे चीजें एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज फ्रेश से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे मेथड्स सीखते हैं। तो क्या करते हैं अपन कि पैरेलल में लाइक वीएस कोड स्टार्ट कर लेते हैं, और साथ में एक साइड पे रन कर लेंगे प्रोग्राम को, और उसका आउटपुट भी ओपन कर लेंगे। सो डे 18 का एक फोल्डर बनाना होगा आपको, ठीक है। और डे 18 में हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नेम होगा index.html। और HTML का आप बॉयलर प्लेट ले लो। और आज हमारा जावास्क्रिप्ट में 6th डे, सो जावास्क्रिप्ट 6, ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग से में हम लोग को जावास्क्रिप्ट रन करना होता। सो दिस इज द थिंग। अब हम लोग इसको सर्वर पे ऑन कर लेंगे, ओपन विथ लैब सर्वर करके। और जो भी आउटपुट्स ओपन होंगे उसको हम लोग साइड में ओपन करके रखेंगे, ठीक है। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग विद द स्क्रीन दैट विजुअल है, ठीक है। चलिए। सो स्ट्रिंग के लिए आपको क्या बताया था कि अगर आपको स्ट्रिंग बनाना हो तो कैसे बना रहे थे। एस बोल करके अगर मुझे एक स्ट्रिंग बनाना हो तो क्या कर रहे थे, तो स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, यही फंक्शन यूज कर रहे थे ना, राइट। इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इस कंस्ट्रक्टर में आप जो कुछ भी वैल्यू पास करोगे, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये क्या कर रहा था, एक स्ट्रिंग बना रहा था, राइट। और अगर इसको आप सेम चीज को कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आप एस को लिखो तो क्या आएगा, दिस इज अ स्ट्रिंग। आउटपुट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अभी बहुत छोटा होगा, अब आपको विजुअल होगा। है विजुअल या नहीं है, राइट। अब है कि सारे ऑपरेशंस करेंगे कैसे। तो पहला जो ऑपरेशन हमें सीखना है वो है कैरेक्टर ऐड। क्या सीखना, कैरेक्टर ऐड, अगर आपको याद हो तो। और लाइक मैं इसका क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इसको भी साइड बाय साइड। जस्ट गिव मी सेकंड। ओके। सो अपन स्टार्ट करते हैं किस तरीके का लेआउट, ये लेआउट पे अपन चलते हैं, ठीक है। इस जगह पे ये चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है। दिख रहा है क्लियर। तो नीचे वाला में भी हो सकता है आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो सही से। चलिए। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, कैरेक्टर ऐड करके है सीखना। तो कैरेक्टर ऐड में क्या होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पास करोगे, और आपको वो रिटर्न करेगा कि उस जगह पे क्या है। जैसे कैरेक्टर ऐड 5 अगर पास करते हैं हम लोग, और इसी चीज को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, रुकिए। लाइक स्क्रीन पे दिखाऊंगा आउटपुट, तभी तो आपको दिखेगा। तो क्या करेंगे, वही चीज सेम चीज डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके लिख लेंगे। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट डाल दे रहा हूँ मैं, इसको कट करके एस के जगह पे रिप्लेस कर देंगे। कैसे यूज कर रहे हैं मेथड समझ में आ रहा ना, कैसे यूज किया। पहले स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को अटैच करा, एंड देन फिर डॉट लगाया, फिर मेथड यूज किया, राइट। और 5 क्या है, अगर आप कैरेक्टर काउंट करो, 0 1 2 3 4, 4 में क्या है, स्पेस है, 5 में ये है। अगर मैं स्पेस हटा दूंगा तो देखना अब कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, एस आया या नहीं आया। अब काउंट करो, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे क्या है, एस है, ठीक है। उसी तरीके से अगर निगेटिव इंडेक्सिंग पास करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग काम करेगा, यहाँ पे पाइथन की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टर ऐड, ठीक है। अब आती बारी कैरेक्टर कोड ऐड, इसका क्या मतलब है। क्या रिटर्न करेगा ये, एनी केसेस। इसके लाइक सिंटैक्स से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या रिटर्न करना चाहिए इसको। क्या रिटर्न किया देखो, क्या है ये।
क्या है बता सकते हो? 105? नहीं। ASCII का नाम सुना है? कैरेक्टर कोड। मैं इसका टेबल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखो ना, एस के लिए, स्मॉल एस के लिए क्या है? सॉरी, आई के लिए, नॉट फॉर एस, स्मॉल आई के लिए क्या होगा, बता सकते हो? इसका जो कैरेक्टर कोड है वही आपका प्रिंट हुआ है। ठीक है, एस के लिए जो कैरेक्टर कोड है वही आपका प्रिंट हुआ है। देखो, स्मॉल आई के लिए 105 है, यहाँ पे नोटिस करो, दिख रहा होगा यहाँ पे, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, राइट? और यही वैल्यू है ना ये, देखो, है ना जी? अगर मैं टी, कैपिटल टी का निकालू जीरो पास करके, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी का कितना आ रहा है आउटपुट? 84, राइट? अब देखते हैं कैपिटल टी का क्या है। क्या है कैपिटल टी का? 84 है ना, देखो, है। तो ये आपका कैरेक्टर कोड किस फॉर्मेट में दे रहा? आस्की कोड में दे रहा। फिर है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ में क्या होगा? उल्टा। अभी तक क्या कर रहे थे आप? इंडेक्स पास कर रहे थे, और आपको वैल्यू क्या मिल रही थी? अभी तक आप इंडेक्स पास कर रहे थे, आपको वैल्यू मिल रहा था, राइट? अब यहाँ पे आप इंडेक्स ऑफ में इंडेक्स पास करोगे, और आपको क्या स्ट्रिंग है वहां पे वो मिलेगा। कुछ नहीं पास करो तो ए आ गया, जैसे एस डाला, एस क्या बताया? 3। अब कहोगे सर एस तो मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, बट ये 3 सिर्फ क्यों बताया? तो रीजन ये है कि यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2 3, इसको एस मिल गया, ये खुश हो गया, वहीं पे भूल गया सब चीज करना आगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, वहीं पे जस्ट एक वैल्यू रिटर्न किया, और आगे कुछ भी नहीं किया, सो गया। किया या नहीं किया, देखो। हेलो। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है, आपका स्ट्रिंग वाला चीज। चलिए, ये तो हो गया मेथड आपका। अगर आपको निकालना होगा इंडेक्स तो फिर है आपका लोकल कंपेयर करके। लोकली कंपेयर का अगर आपको मैं बताऊं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो लोकली कंपेयर में आप कंपैरिजन कर पाते हो। ठीक है, और ये कंपैरिजन थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल कंपैरिजन से। ठीक है, लोकली कंपेयर में जो नॉर्मल कंपैरिजन आप करते हो उससे अलग होता है ये। कैसे अलग होता है? तो आप जो कंपेयर करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज कंपेयर करते हो, राइट? तो आप इसमें चेक करने जाओगे तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, कि जो करंट लोकेशन है उस पर वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? जैसे आपको मैं दिखाता हूं, और ये आपको 3 नंबर डालेगा कि स्टोर्ड है या पहले है, या फिर बाद में, या फिर जीरो है। ठीक है, तो कैसे आप चेक करोगे? तो आपको इसके लिए चाहिए होगा, सपोज एक वेरिएबल है हमारे पास, ए बोल करके, ए बी। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है बी बोल करके, ए बी। इसमें भी सेम वैल्यू है। ठीक है, अगर आप अप्लाई करोगे क्या चीज, कंपैरिजन अप्लाई करोगे, कि आप इसको अप्लाई करके दिखाओ मुझे कि कैसे ये काम कर रहा है, तो आपको ये काम करके दिखाएगा। कैसे करेगा कंपेयर? तो वो देखो, ये करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। देखो कैसे लिखना होता है। आप पहले स्ट्रिंग को उठाओगे, ए डॉट, जिससे आपको, जिसमें आपको कंपेयर करना है उसको पहले रखते हो, डॉट लोकले कंपेयर, और यहाँ पे आप उसको पास करोगे जिसके साथ आपको करना है मैच। तो हमको किसके साथ मैच करना है? बी के साथ। तो क्या आएगा आउटपुट? 0। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है इक्वल रहेगा तो 0 रिटर्न करता है। अगर इक्वल नहीं रहा, ए बी सी रहा, तो क्या करेगा? रिटर्न -1। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ए बी जो पैरामीटर है वो पहले मिल गया, उससे ज्यादा कैरेक्टर भी इसमें अवेलेबल है। अगर यही चीज मैं कर देता हूँ ए बी सी, यहाँ पे इसको सी कर देता हूँ, तो क्या आएगा आउटपुट? 1। ये पहले ही था। ठीक है ना? ए बी के बाद भी और भी कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हो। समझ में आई बात या नहीं आई? हेलो। हाँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सॉरी, लास्ट इंडेक्स ऑफ मैं बताना भूल गया, मिस हो गया था, सॉरी। देखो,
लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होता है कि इससे क्या आपको समझ में आ रहा है लास्ट इंडेक्स ऑफ पैरामीटर से? लास्ट इंडेक्स ऑफ पैरामीटर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज का ये लास्ट इंडेक्स बता रहा होगा, राइट? अब किस चीज का बता रहा होगा? आइदर ये स्ट्रिंग का बताएगा, सॉरी स्ट्रिंग तो है ही, आइदर ये आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर का बताएगा या फिर कुछ भी बताएगा। देखो जैसे पहला कंडीशन याद है, इंडेक्स ऑफ चेक किए थे एस हमने, अगर आपको याद हो तो हमने चेक करा था इंडेक्स ऑफ एस, करा था ना? तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे लास्ट इंडेक्स ऑफ एक्स में, तो आपको लास्ट में जो एस आ रहा होगा ना लास्ट टाइम, तो लास्ट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, तो इसका इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं यस। अगर ऊपर वाले से अगर आपको याद हो तो ऊपर कितना आया था आपका आंसर? 3 आया था। अब बता रहा है ये 9। काउंट कर लेते हैं, काउंट करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 पे या नहीं है? हम्म, ठीक है, तो ये चीज आपका होता है। समझ में आया लास्ट इंडेक्स ऑफ से क्या हो रहा है? हम्म, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो चीज है वो है मैच। देखो एक चीज और याद रखना कि हम जो चेक कर रहे थे ना, लाइक कैरेक्टर ऐड करके, तो आप इसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर नहीं, आप इनफैक्ट इसमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग पास कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करेगा, जो एस जहाँ पे मिलेगा ना उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। देखो 9 बता दिया ना। अगर इसमें से मैं एक कुछ और चीजें जोड़ दूंगा तो ये कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा -1। क्यों? क्योंकि जो चीज हम ढूंढ रहे थे वो चीज तो मिला नहीं। मिला क्या? देखो, नहीं ना, ये रिटर्न कर देगा -1। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो आप इसमें पूरा ब्लॉक ऑफ कोड भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मैच। मैच में क्या होता है कि आप मैच कर पाते हो कि चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, मैच में क्या कर पाओगे, आप चेक कर पाओगे कि चीजें एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए होगा, जैसे ए और बी वाला बताया था उसी तरीके से। तो आपको जहां पे मिलेगा तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये है या नहीं है। जैसे अगर आपको ढूंढना हो कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, जैसे अगर आपको ढूंढना हो ए ई आई ओ यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट मैच, और यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन दोगे यहाँ पे, किसके साथ, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट मैच नहीं, मैं मैच वाला, ठीक है, विंडोज प्लस भी, सॉरी एस डॉट मैच, और उसके बाद फिर इसमें आप पैरामीटर पास करोगे जो भी आपको मैच करना है। जैसे यहाँ मैं मैच कर रहा हूँ कि इसके अंदर इज है या नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर इज है या नहीं है, क्या आएगा आउटपुट, बता सकते हो? अगर रहा तो ये करेगा हाँ है, नहीं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सॉरी एस था तो एस तो मिल ही गया इसको यार, ऐसा कुछ दो जो नहीं मिल रहा हो। देखो क्या बताया, नल, कि कुछ भी ऐसा अंदर नहीं है, अगर रहा तो आपको रिटर्न करेगा कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आप चेक करो दिस, ये तो है ना इसके अंदर, चेक करो आपको दिस रिटर्न कर रहा होगा, कर रहा है नहीं कर रहा? देखो एक कुछ दूसरा चीज ढूंढना नहीं मिला तो ये बता दिया। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो मैच में क्या करेगा ना कि जो भी आप चीजें पास करोगे, ठीक है, वो चीजें, वो आप जिस भी स्ट्रिंग के ऊपर मैच कर रहे हो उसमें जाकर के ढूंढेगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो पर्टिकुलर चीज तो वो चीज आपको रिटर्न कर देगा कि हाँ ये उसी सेम स्ट्रिंग को। ठीक है, अगर मिलेगा तो
सेम स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, आपको नल वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। एस डॉट मैच में, मैच के अंदर जो पास पास कर रहे हो वो सर्च करेगा किसके अंदर, तो एस के अंदर, एस स्ट्रिंग पे सर्च कर रहे हो ना। देखो किसके ऊपर आप मेथड अप्लाई कर रहे हो, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर, तो जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसको पहले रखते हैं और जो चीज ढूंढना है उसको मैच वाला बाद में डालेंगे। देखिए नल देगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज ढूंढ रहा है ना, तो पूरा चीज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। बट अगर आप इस तरीके से ढूंढोगे दिस, तो आपको मिलेगा कि दिस तो है। उसके बाद इज करके था, इज डालो, है, देखो है या नहीं है। हाँ, तो इस तरीके से आपका काम करता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो चीज आपको सीखना है वो है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा, कोई भी चीज को आप ढूंढ करके रिप्लेस कर पाओगे, राइट। देखो रिप्लेस में क्या पास करना होता है आपको, देखो पहले तो आपको क्या सर्च करना है वो आप डालोगे, उसके बाद आपको जो चीज से रिप्लेस करना है वो डालोगे। ठीक है, कैसे करोगे, पहले आपको दोगे किसको रिप्लेस करना है एंड किससे रिप्लेस करना है, वो दोनों चीज आपको एक साथ पास करनी होती है। ठीक है ना। जैसे मेरी मर्जी है कि इसमें इज, जो जहां जहां लिखा हुआ है इज, उसको रिप्लेस कर दो एच एस आर से। क्या पास करा हमने, कि जहां जहां इज लिखा हुआ है उसको एच एस आर से रिप्लेस कर दो। देखो रिप्लेस किया, यहाँ पे इज था ना, एच एस आर कर दिया। ठीक है, और ये क्या किया, एक ही बार ऑपरेट हुआ, पहला बार ढूंढा मिला, वहीं पे करके सो गया। हुआ या नहीं हुआ, देखो इज तो उसके बाद भी था। हाँ इज तो बाद में भी था ना, बट उसको नहीं किया, तो जो पहला मिलेगा उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्या चीज, ये तो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है। ठीक है, रिप्लेसमेंट तो आपका यहाँ पे हुआ ना, देखो। ठीक है, चलिए फिर आती बारी आपको सर्च का। सर्च का यूज क्या होगा, सेम चीज जैसा आपका मैच काम करता है ना, उसी तरीके से सर्च भी आपका काम करेगा। ठीक है, सर्च जो है वो उसी तरीके से आपका काम करेगा। देखिए सर्च में क्या होगा कि आप ढूंढोगे, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपको रिटर्न करेगा किस जगह पे है। और ठीक है, विंडोज भी करते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाते हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि इज ढूंढो, ठीक है, इज कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बताओ, देखो ना 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 और 2 पे स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पे बता दिया। ठीक है ना। हम्म, चलिए ये हो गया आपका क्या, सर्च वाला चीज। अब आती बारी स्लाइस का। स्लाइस में क्या होता है, स्लाइस आप जनरली लैंग्वेज में क्या होता है, नॉर्मल भाषा में कोई चीज का एक टुकड़ा बनाना, स्लाइसिंग, डेली सुनते होगे, राइट। मतलब किसी कोई बड़ा सा हिस्सा उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा काटना, होता है नहीं होता, वही चीज होता है ना। तो देखो स्लाइस में क्या होगा, स्लाइस मेथड में आप पास करोगे 3 चीजें। पहला, सॉरी 2 चीजें, कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब चॉपिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा कहाँ पे जाके खत्म करना है। ठीक है, अगर आप इस पे देख रहे हो तो ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट एक नंबर होगा, एंड एक नंबर होगा, ये 2 पैरामीटर आपको पास करने होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो, स्टार्टिंग में स्टार्ट का वैल्यू 0 रखते हो और सेकंड वाला वैल्यू आप डालते हो,
5, आप इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा आपका, 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाके, सॉरी 5 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक आपको देगा। ठीक है, एक वैल्यू पास करते हो तो, अगर आप दोनों वैल्यू पास करते हो कि 0 से स्टार्ट हो 3 तक एंड हो जाए, तो 0 से लेकर 3 तक आपको ये कट करके स्लाइस करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वैल्यू काम करता है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। स्लाइसिंग वाला चीज समझ में है ना, कि स्लाइसिंग काम कैसे कर रहा है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है हमारा, वो है आपका स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होगा, तोड़ना। राइट, जैसे रेलवे में क्या होता है, दो इंजन से अगर पूरे कंपार्टमेंट्स को अलग करना हो, बोगी को, तो क्या करते हैं, स्प्लिट किया जाता है वहां पे। स्प्लिट में क्या होगा कि आपको तोड़ सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको निकालना है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम आपको निकालना है, तो अगर आपको स्ट्रिंग तोड़ना है या फिर कोई स्ट्रिंग को ही एरे में कन्वर्ट करना है, और वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, जैसे वेरिएबल ए इज इक्वल टू, आपको एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस तरीके से वैल्यू है। आप इसको चाहते हो कि आप इसको स्प्लिट करो कॉमा के बेसिस पे, जहां जहां कॉमा लगाओ उसको तोड़ करके फ्रेश बनाओ। ठीक है, तो नॉर्मल भी सिनेरियो में आपको जब कहीं भी चीज तोड़ने जाते हो तो पहले ज्वाइंट ढूंढते हो ना, कि कैसे ज्वाइंटेड है और कहाँ से तोड़ना है। राइट, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे स्प्लिट मेथड में आपको पास करना होता है कि स्प्लिटर क्या है। ठीक है, किस चीज से सेपरेटेड, और लिमिट, लिमिट में क्या होगा, कितना दूर तक तोड़ना है। जैसे अगर मैं जस्ट यहाँ पे जस्ट कॉमा पास करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा को तोड़ देगा। सॉरी, एस पे लगा दिया तो उसका तो कोई लाइक आउटपुट नहीं आएगा, दैट्स माय बैड। ये ए पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखो ए बी सी डी करके 4 वैल्यू ये तोड़ करके अलग अलग लेके आ गया। अब कहोगे सर कॉमा कॉमा ही दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक्सक्लामेशन मार्क दे देता हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हाँ, ये ए बी सी डी को अलग अलग वैल्यू रीड करके जस्ट उसको कॉमा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, दे रहा है? तो ये क्या किया, तोड़ करके सबको अलग अलग कर दिया। तोड़ता है किसी सिंबल, किसी पर्टिकुलर वैल्यू आपको पास करना होगा। जैसे अगर आप चाहते हो बी पे टूटे, तो आप देखना दो वैल्यू बना हुआ होगा, ए एक्सक्लामेशन मार्क एंड देन फिर बी गायब हो गया, बी से टूटा ना, बी पर से टूटा तो बी तो गायब हो जाएगा। उसके बाद का जो वैल्यू है वो अलग टुकड़ा में बट गया, दो हिस्सा में बन गया। समझ में आ रही बात। अगर आप चाहते हो कि बी पे टूटे बट 4 लोकेशन पे जाके इंड हो जाए, तो देखना आप 0 से लेके 4 तक जाएगा और इंड हो जाएगा। बट बी पहले मिल गया तो बी पे ये टूट गया। अगर यहाँ पे अब हम पास कर देंगे कि इसको 1 पे ही रोक दो, तो देखना इसका आउटपुट कुछ और होगा। क्या किया, ये यहीं पे रुक गया, 0 1 तक गया, बी तो आगे आया ही नहीं। अब अगर यहाँ पे 0 पास करोगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए मिले, ए पे गया, ए ही मिला, इसको ए में ढूंढने गया बी, कि ए को बी पे काटना है। अब वहां पे सिर्फ ए था, बी तो था ही नहीं, तो कुछ भी आउटपुट में आपको नहीं आया। समझ में आई बात। हेलो। तो आपका इस तरीके से स्प्लिट होगा। अब आती बारी सब स्ट्रिंग। देखो, स्प्लिट और स्लाइस करके भी आप सब स्ट्रिंग बना सकते हो, और इससे भी। अभी तक क्या कर रहे थे कि आपको तोड़ जोड़ कर तोड़ा है आपने, सिर्फ सबको तोड़ करके एक जगह इकट्ठा करा है क्या, नहीं ना, सिर्फ तोड़ा ही ना अब तक। तो सब स्ट्रिंग में क्या आपको फीचर मिलता है कि आप उस चीजों को एक जगह सही चीज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो चीज, वो आपको दिखाते हैं। तो लाइक सब एस टी आर, सब एस टी आर का फुल फॉर्म होता है आपका सब स्ट्रिंग, मतलब एक बड़ा सा स्ट्रिंग है उसमें से छोटा सा हिस्सा निकालना। सब स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, देखो एस बड़ा सा कैरेक्टर था ना, सब स्ट्रिंग में क्या करना होता है कि आपको दो चीजें पास करनी होती हैं। ठीक है, सब एस टी आर मेथड में दो वैल्यू आपको पास करना होता है। ठीक है, सब एस टी आर मेथड में आपको दो वैल्यू पास करने होते हैं। देखो, सब एस टी आर मेथड पे अगर आप क्लिक करके छोड़ोगे, वेट करोगे ना, तो आपको बताएगा कि क्या क्या चीजें पास करनी होती है। देखो क्या बता रहा है, फ्रॉम मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, दूसरा लेंथ, कहाँ तक तोड़ना है। आप अगर चाहते हो कि 0 से स्टार्ट हो और 5 कैरेक्टर आपको चाहिए, समझ रहे हो, कि 0 से स्टार्ट हो और 5 कैरेक्टर ही आपको चाहिए, तो क्या होगा, 0 से लेके 5 तक आपको, सॉरी 6 कैरेक्टर आ जाएगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 2 4 2 6 कैरेक्टर आपके पास है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ और 5th नंबर इंडेक्स तक गया और वहां पे जाके रुक गया। ठीक है, आपको अगर सर स्लाइसिंग में भी तो यही चीज कर रहे थे, तो स्लाइसिंग में क्या था ना,
कि वहां पे जस्ट आप एक टुकड़ा काट के हटा रहे थे, बड़ा वाला हिस्सा आपके पास था, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है कि पीछे वाला हिस्सा आपका जो भी बचा हुआ होता है उसको आप हटा देते हो, वो आपके किसी काम का नहीं है। समझ में आई बात? आप चाहो तो यहाँ पे लाइक ये दे सकते हो कि थर्ड नंबर से स्टार्ट करना और फिफ्थ तक लेके आना। तो देखो इतना आपको लेकर के आया, लेके आया। क्या किया? थ्री से स्टार्ट किया और लेंथ, जो आपने लेंथ दिया 5, वहां तक वो आगे बढ़ा। देखो 2 2 4 1 5 कैरेक्टर है या नहीं है ना? और इसमें क्या हो रहा था, ये इंड हो जा रहा था 3 पे जाकर के। इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको जितना कैरेक्टर चाहिए उतना आप पास करते हो और आपको उस ढंग से चीजें मिलती हैं। ठीक है। हेलो। हम्म। हम्म। 3 से लेकर के 5 तक जाना था, देखो 3 0 1 2 3। ठीक है, अब यहां से 5 कैरेक्टर्स को लेकर लेना था, राइट। स्टार्ट किया 1 2 3 4 5। ए के बाद स्पेस है ना, तो है तो देखो है 5 कैरेक्टर। हाँ तो एक काउंट हुआ ना, 3 वाला ही काउंट हो गया ना पहला। स्टार्टिंग में तो यही काउंट हो गया ना, 0 1 2 3, ये पहला काउंट हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हुआ ना। 5 कैरेक्टर आपके लिए उठा के लेके आया। तो इस तरीके से आपका काम करता है। तो छोटा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था कि उस आप इंडेक्स से दोनों पास करे थे, यहाँ पे एक इंडेक्स है, मतलब पहला जो एलिमेंट आप पास करो 3, वो क्या है, इंडेक्स है, लोकेशन कहाँ से आपको तोड़ना जोड़ना है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है लेंथ, कि कितना लेंथ का आपको तोड़ना है, मतलब सब स्ट्रिंग बनाना है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? हाँ। फिर आती बारी आपका सब स्ट्रिंग करके। सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप उसको लाइक तोड़ते हो किस तरीके से। आपको दो वैल्यूज पास करना होता है सब स्ट्रिंग में। सब स्ट्रिंग में जो वैल्यू पास करता है, स्टार्ट और एंड, जैसे आपका स्लाइस काम कर रहा था ना, सिमिलर वे में काम करेगा आपका सब स्ट्रिंग। देखो सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग में हमने दिया, देखो इसमें क्या चाहिए, स्टार्ट और एंड, जैसे आपको स्लाइस में देना था उसी तरीके से। तो स्टार्ट और एंड 0 3 दे रहे, देखो दोनों का आउटपुट सेम होगा, है ना। ऊपर भी टी एच आई था ना, यहाँ भी टी एच आई है या नहीं है? चलिए, फिर आती बारी टू लोकले लोअर केस। तो लोकले जो कीवर्ड यूज होता है ना, ये क्या होता है, अभी हम लोग इंग्लिश में ही काम कर रहे हैं और हमारा लोकल लैंग्वेज भी इंग्लिश हमने सेट करके रखा है, इसलिए लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि लोकल लैंग्वेज में लोअर केस होगा ना, उसमें कन्वर्ट करेगा। टू लोकले लोअर केस, तो ये समझाने का नीड है क्या? टू लोअर केस और टू अपर केस समझा देता हूँ, टू लोकले वाला चीज मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट वो लोकल लैंग्वेज में काम करता है, तो उसका क्या ही नीड है यार, मैं स्किप कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। देखो लोअर केस में क्या होगा, अभी तक आपको अगर याद हो कि आपका जो भी चीज था वो क्या था, अपर और लोअर मिक्स था। देखो दिस इज अ स्ट्रिंग, अब टू लोअर केस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सबका सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया कन्वर्ट या नहीं हुआ? देखो हुआ ना। फिर अपर केस में आपका टू अपर केस करके अगर करते हैं और विंडोज प्लस वी करेंगे और यूज करेंगे टू अपर केस, तो क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देखो हो गया, हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? अब वैल्यू ऑफ में क्या होगा, वैल्यू ऑफ तो हर जगह आपको यूज करते करके आया हूं यार। वैल्यू ऑफ में क्या होगा, जस्ट वैल्यू प्रिंट करता है, तो और कुछ थोड़े करता है। जस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉल कर दो, वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। देखो आप कहोगे सर अभी तक तो लोअर केस और अपर केस कन्वर्ट किए, बट ये फिर से वही सेम वैल्यू दिखा रहा है। रीजन क्या है कि अभी तक आपने जो मेथड्स अप्लाई किया, वापिस से उसको असाइन किया क्या उस वेरिएबल पे? नहीं ना। सब जगह जस्ट आप ऑपरेशन किए फिर भूल गए, राइट। तो वो रैम पे आया, एग्जीक्यूट हुआ और उसको भूल गया, बस। ये चीज तो हुआ, हुआ ना, या नहीं हुआ? सेम चीजें हुआ। तो ये सारे मेथड्स ना याद रखिएगा, सोचो आप कहाँ कहाँ यूज आएगा जो बताता हूँ। अगर आपको याद हो, हाँ, हाँ देखो बता रहा हूँ ना कैसे आप यूज करोगे जो बताता हूँ। अब मान लो आप एक यूजर से फॉर्म सबमिट करवा रहे हो, यूज केस बता रहा हूँ कहाँ पे काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा वो भी जानना आपको जरूरी है ना। जस्ट सीखने से तो नहीं मतलब है ना कि कहाँ पे आज काम आएगा वो समझ में नहीं आएगा तो।
तो यहाँ पे देखो, आप यूजर से इनपुट लोगे। सपोज आपने यूआरएल का इनपुट लिया, कोई उसको बोला लिंक डालो, लिंक उसने डाला। अब उसने गलती से टाइपिंग में कैपिटल और स्मॉल मिक्स करके दे दिया लिंक। बट आपने लिंक देखा है क्या कैपिटल और स्मॉल मिक्स, या सारा का सारा लोअर केस में होता है? क्या होता है? क्या होता है बताओ? लोअर केस होता है ना। हाँ, तो क्या करोगे आप? यूजर का इनपुट उठाओगे, डॉट टू लोअर केस कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? दूसरा चीज, इंस्टाग्राम पे अगर आप साइन अप करते हो फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है? आपसे ईमेल एड्रेस मांगता है, और आपको फिर आपके ईमेल एड्रेस के बेसिस पे आपको यूजर नेम सजेस्ट करता है, नहीं करता है? तो एट द रेट के पहले वाला ही क्यों काट करके आपको दिखाता है? याद करो, रहता है ना। तो वहां पे क्या यूज कर लोगे आप? वहां पे यूज करोगे स्प्लिट वाला पैरामीटर, और वहां पे सिंपल क्या पास करोगे? एट द रेट, और उसका पहला वाला सेक्शन उठा के प्रिंट कर दोगे। राइट। रिप्लेस और सर्च तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे यूज होगा। हाँ, तो ये इस तरीके से आपका चीजें काम में आती हैं। ठीक है। तो हर चीज का यूज केस है, इसलिए आपको सिखाया गया है। ठीक है ना। तो आज का क्लास और स्ट्रेच नहीं करते, हाफ आवर मैंने पढ़ाया है, तो इसका मतलब आपको 1 घंटा डेडिकेट करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। ठीक है। तो आपका डेली 1.5 आवर ही हम लोग कंज्यूम करेंगे टोटल, उससे ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। टू स्ट्रिंग में क्या? अच्छा, टू स्ट्रिंग एक छूट गया, सॉरी 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 सॉरी, मेरे से छूट गया गलती से। टू टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग में क्या होगा ना कि कोई भी नंबर वगैरह अगर पास करते हो ना, तो ये चीज आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ये चीज। ठीक है। और आपको लाइक अप्लाई करता हूँ मैं इस पे। 45 तो एक नंबर है, डॉट टू स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, राइट। बट जैसे इसको मैं स्ट्रिंग पे लगाऊंगा, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसको स्ट्रिंग में बदल देता है। अब अगर इसके साथ मैं कोई भी चीज ऑपरेशन करूंगा, 45, तो 40 प्लस 45 क्या होता है? 90। बट ये क्या किया? 45। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका काम करता है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है बस, और कुछ भी नहीं। और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो होता है, जो स्ट्रिंग में अगर आपको स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो क्या यूज करोगे? सिंबल, प्लस का सिंबल। ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट डे से हम लोग यूज करते आ रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है ना। यस। सो दिस इज इट गाइस। लोकली लोअर केस क्या होता है ना, कि आपका लोकल लैंग्वेज में लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे अभी मैं सिस्टम का लैंग्वेज हिंदी करके रखता, तो अगर हिंदी में लोअर केस वगैरह एग्जिस्ट करता, तो उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्जन करता है एंड ऑल। समझ रहे हो? तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करता है। ठीक है। सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसके बेसिस पे ये चीजें करता है। ठीक है। ओके। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं ये चीज आपको कोड जो है ना, चैट में आपको दे दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो। और कोई भी प्रैक्टिस आप प्लीज मिस मत करना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा। लाइक बेसिक चीजें आप मिस कर जाओगे, और फिर जब चीजें अरेंज करके सिखाएंगे, आपको प्रोजेक्ट में असेंबल करना सिखाएंगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन आएंगे कि ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ। समझ रहे हो आप? तो वहां पे टाइम वेस्टेज हमारा ज्यादा होगा। सो बेटर है कि आप रिवाइज करते जाओ, सो दैट कि हमारा लास्ट में जब प्रोजेक्ट पे हम लोग टाइम बिताए, तो सही से सीखने पे फोकस करें, रादर देन कि लाइक ये सारी चीजों का, कि सर ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बड़ा बिल्डिंग कैसे बनता है, वो चीज हम लोग सीखेंगे प्रोजेक्ट के टाइम पे। ठीक है ना। ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू गाइज टुमारो।